कहते हैं महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। वह जीव का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल यह सब जानते हैं। जीव की आम बुद्धि इस चीज़ को समझ ही नहीं पाती है, लेकिन वक़्त के महापुरुष जीव का भूत, भविष्य और वर्तमान काल सब कुछ जानते हैं। एक बार हमारे श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, हमारे हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाह महाराज जी की एक लीला है। यह लीला 25 नवंबर सन 2008 की है। श्री गुरु महाराज जी प्रयागधाम में विराजमान थे और प्रयागधाम में जब वो थे तब उस समय श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जनों को कहा कि हमें कल तुरंत जो है बम्बई आश्रम जाना है। अगर टिकट का प्रबंध हो सकता है तो ठीक है, वरना हम अपनी गाड़ी से ही चल लेंगे। तो महात्मा जन एकदम से ये सुना और हैरान हुए कि श्री गुरु महाराज जी का एकदम से जो है बम्बई जाने का कैसे प्लान बना। तो सबने सोचा हो सकता है गुरु महाराज जी की कोई मौज हो। तो आज्ञा को मानकर टिकट का प्रबंध किया गया। तो अगले दिन श्री गुरु महाराज जी जो थे बम्बई आश्रम पहुंच गए और अगले दिन आपको पता ही है 26 नवंबर सन 2008 था। उस समय जब श्री गुरु महाराज जी का पता चला सभी लोगों को कि श्री गुरु महाराज जी बम्बई आश्रम में विराजमान है, आने वाले हैं, तो सभी जितने भी मुंबई के जो थे भगत जन थे वह जो थे श्री दर्शनों के लिए वहाँ बम्बई आश्रम पहुँचे और शाम के दर्शनों में पहुँचे श्री आरती पूजा के समय। उस समय जो श्री गुरु महाराज जी के कुछ भगत थे, जो बिजनेसमैन थे, ताज होटल में थे, वह वहाँ पर रुके और वहाँ पर बिज़नेस के कुछ काम से गए थे। तो उनको भी इस चीज़ का पता चला कि श्री गुरु महाराज जी बम्बई आश्रम आए हैं, तो क्यों ना हम भी दर्शनों के लिए चलते हैं। तो जितने भी मुंबई में श्री गुरु महाराज जी के जितने भी भगत जन थे वह श्री गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए पहुँचे शाम के समय। और शाम के समय सभी ने श्री गुरु महाराज जी की आरती पूजा करी और वहाँ पे दर्शनों का आनंद प्राप्त किया। और उसी समय आपको पता है कि 26 नवंबर सन 2008 में ताज होटल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें कितने लोग जो थे मारे गए थे और श्री गुरु महाराज जी ने अपने भक्तों की रक्षा करी। और कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी त्रिकालदर्शी हैं और किस तरीके से श्री गुरु महाराज जी ने अपनी भक्तों की रक्षा करी। तब उसके बाद जब सभी लोगों को यह न्यूज़ पता चली और ये पता चली, तब सब ने श्री गुरु महाराज जी की मौज को समझा कि इसलिए श्री गुरु महाराज जी जो थे कल कहा था कि हमें मुंबई आश्रम जाना है। सभी लोगों ने श्री गुरु महाराज जी का ध्यान किया और सभी लोगों को पता चला। इसी तरीके से जब श्री गुरु महाराज जी ने जितने भी मुंबई में वे भगत जन थे, सभी लोग थे, बाकी लोग भी थे, सबकी श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ रक्षा करी। और कहते हैं कि जो वक़्त के संत महापुरुष होते हैं उनसे तो काल भी डरता है, वरना अगर श्री गुरु महाराज जी बम्बई नहीं आते तो जितने भी लोग जो थे श्री गुरु महाराज जी की कृपा से बचे थे वह काल का ग्रास बन जाते। कहते हैं कि श्री अनंतपुर दरबार के जो सेवक होते हैं उनको जो जन्म मिलता है, पिछले जन्म के उनके पुण्य कर्म होते हैं, तभी उनको इस जन्म में श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जब श्री गुरु महाराज जी के सबने दर्शन दीदार किए, सभी लोग जो थे बिल्कुल जो थे श्री गुरु महाराज जी की कृपा से बिल्कुल वहाँ पर जो सुरक्षित रहे। तो इसलिए हमें कहते हैं कि हमारा एक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पर एक अटूट विश्वास, जितना हम नाम जाप करते रहेंगे उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। और जितना हमारा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारा आशीर्वाद बना रहेगा, हमारी तार उनसे जुड़ी रहेगी, उतना वो हमारे रक्षक तो वो हमारे हैं ही हैं, लेकिन हमें जो है काल से जो रक्षा सिर्फ और सिर्फ वक़्त के संत महापुरुष ही कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, यह लीला श्री दूसरी पातशाह जी महाराज जी के समय की है। हमारे प्राणधन श्री दूसरी पातशाह महाराज जी, इन श्री दूसरी पातशाह महाराज जी ने हम जीवों पर कितने उपकार किए, इस उपकार का बदला तो हम इस जन्म में तो क्या आने वाले कई जन्मों तक भी नहीं चुका सकते। ठीक इसी तरीके से उस समय की बात है, दूसरी पातशाह महाराज जी के टाइम पे एक भगत जी थे, वह बहुत ही बीमार हो गए। उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मरने की स्थिति आ चुकी थी और उनकी इतनी जो थी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अंत समय में वह जो थे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही का नाम ध्यान करने लगे। आखिरी सांस में उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाह जी का जब ध्यान किया, आंखें बंद करी,
तो उन्होंने देखा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से दूसरी पातशाही महाराज जी के दर्शन किए, जो कि सफ़ेद तख्त पर बैठे हुए थे। तो उसने श्री गुरु महाराज जी को कहा, श्री गुरु महाराज जी, अब मुझे लगता है कि मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही ने कहा कि अभी तुमने कहीं नहीं जाना है, तुमने अभी दरबार की सेवा करनी है, तुमने अभी दरबार का जो है ध्यान करना है, तुम्हें दरबार की सेवा करनी है, अभी तो तुम्हारा जन्म है, अभी तुम्हें जो है भक्ति करनी है। तो जैसे ही उसने आंखें खुली तो एकदम से वह श्री गुरु महाराज जी का ध्यान उसके दिमाग से चला गया और उन्होंने देखा कि परिवार वाले जो उन्हें समझ बैठे थे कि मृत हो चुके हैं, उन्होंने देखा। फिर धीरे धीरे करके वह उठे और उनकी सेहत ठीक हुई और सेहत ठीक होने के बाद उनके शरीर में जो है प्रोग्रेस हुआ और धीरे धीरे करके वो ठीक हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम ठीक हो गए हैं और हमें दरबार की अब सेवा में ही इस जीवन को लगाना चाहिए, जो अनमोल जीवन हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें दिया। और श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और मौत से आज मैं ठीक भी हो गया हूँ। ठीक इसी तरीके से कहते हैं वक़्त के संत महापुरुष जो है हमारे भाग्य का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं, वह सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन हाँ ज़रूरत है हमें एक अटूट विश्वास की, जो हमें उन पर होना चाहिए। जिस तरीके से उस भगत का अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पर एक अटूट विश्वास था, एक अटूट विश्वास था, और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनकी जो थी रक्षा करने आए थे। ठीक इसी तरीके से हमें भी जो है अपने सद्गुरुदेव महाराज जी पर एक अटूट विश्वास होना चाहिए, उनकी आज्ञा और मौज में चलना चाहिए, ताकि हमारा ये जो जीवन है ये जो सुखमय जीवन व्यतीत हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिन्होंने हमने तन पर अनेकों कष्टों को सहन किया और हम भक्तों की रक्षा करी। कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर एक अवतार जो है वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का अवतार जो है वह जो है सभी जीवों को बताने के लिए आया है कि इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा, वो उन्होंने हमें बताया है। और आज भी हम ये चीज़ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों में सुनते हैं कि इस मानव जन्म को पाने का लक्ष्य क्या है, कि सिर्फ खाना पीना सोना आराम करना इसका लक्ष्य नहीं है। यह तो जानवर भी करते हैं। इस मानुष तन का जो असली मिशन है वो यही है कि नाम रूपी जहाज में बैठकर हमें भव सागर से पार होना है, और जितना हम नाम का जाप करेंगे उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी, और नाम का जाप करने से ही ये मन जो है इसको शांति मिलती है, और इस जब ये आत्मा इस शरीर से जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं काल और यमराज भी जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी से डरते हैं। और बस हमें अब क्या करना है, जितना हो सके सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, पांचों नियम निभाने, और कभी भी किसी गुरुमुख को परेशान नहीं करना है, तंग नहीं करना है। वरना क्या कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी को अपने प्रेमी बहुत प्यारे होते हैं। कभी भी हमें अपने जो गुरुमुख भाई हैं, गुरुमुख प्रेमी, उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं देना, कोई परेशान नहीं करना। बस हमें ये सीख रखनी है, और ये सीख रख के हम भक्ति के पथ पर चलते रहेंगे तो हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा।